आज एक हम बहुत प्यारे जीवंत बिंदु पर मार्गदर्शन लेने वाले हैं। स्वयं को मोटिवेट करने के लिए हमारा लाइफ मैनेजमेंट कैसा हो, दिमाग में ले लो, जीवन का सही प्रबंधन कैसा हो। पहले 2 मिनट प्रभु भक्ति करते हैं और फिर आज के दिव्य वाणी का आनंद लेते हैं। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले दिल में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। सब गा लो। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। दुर्योधन की छोड़ी मेवा, एक बोल का आनंद लीजिए। अपने अंतर मन को भक्ति में डुबो लीजिए, मन को मीराबाई बना दीजिए और तन को तुलसीदास बना लीजिए। आनंद लीजिए। दुर्योधन की छोड़ी मेवा, विदुराइन की भागई सेवा, दुर्योधन की छोड़ी मेवा, विदुराइन की भागई सेवा। श्रद्धा और समर्पण से, श्रद्धा और समर्पण से ही रींझे दया निधान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं। दुर्योधन की छोड़ी मेवा, विदुराइन की भागई सेवा, दुर्योधन की छोड़ी मेवा, विदुराइन की भागई सेवा। श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से ही रींझे दया निधान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। झूठे फल सबरी के खाए, सब गा लो। झूठे फल सबरी के खाए, राम ने रुच रुच भोग लगाए। झूठे फल सबरी के खाए, राम ने रुच रुच भोग। जो ढूंढे उसको मिल जाए, जो ढूंढे, जो ढूंढे उसको मिल जाए। कहते संत महान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले। अपने हाथ खोल लो, जबान खोल लो, पर पता नहीं ऐसा गीत कब सुनने को मिले। सब आनंद ले लो। झूठे फल सबरी के खाए और राम ने रुच रुच भोग लगाए, राम ने रुच रुच भोग लगाए। जो ढूंढे उसको मिल जाए, जो ढूंढे
उसको मिल जाए, कहते संत महान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। नेमी ने तारा राजुल को। पहले तय करो आप में कौन कौन है जो गूंगे हैं, हाथ खड़ा करो। कौन कौन है जो गूंगे हैं? नहीं है ना? तो गूंगे बन के क्यों बैठे? खोलो अपना अपना मुंह खोलो, टूटे फूटे बोल बोलो। भगवान तो टूटे फूटे बोल को भी सुन लेते हैं। नेमी ने तारा राजुल को, नेमी ने तारा राजुल को। पारसनाथ ने नाग युगल को, पारसनाथ ने नाग, बोलो सभी बोलो। नेमी ने तारा राजुल को, नेमी ने तारा राजुल को। पारसनाथ ने नाग, महावीर ने चंदन बाला, महावीर ने चंदन बाला। तारी कृपा निधान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन। ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा। नरसिंह भक्त मिटाई पीड़ा, नरसिंह भक्त मिटाई पीड़ा। भूल गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई। बन गए सारथवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिना ना भक्ति सुहाए, भाव बिना ना भक्ति सुहाए। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आवे, भाव बिना ना भक्ति सुहाए। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आए। राहन ढूंढे रसिक बावरे, कर अपनी पहचान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने, सब बोलो। ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले। मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, 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 भाव बिन, ओ भाव बिन, ओ भाव बिन मिले नहीं भगवान। आप सब लोगों के लिए खूब खूब दुआएं और शुभकामनाएं हैं। श्री प्रभु से ये मंगल कामना करता हूं, आप सब लोगों के जीवन में खूब मांगल्य रहे, देव गुरु धर्म की कृपा रहे और श्री प्रभु की दिव्य कृपा सदा आप पर मेहरबान रहे। श्री चंद्रप्रभ ध्यान निलयम संबोधि धाम के पावन तत्वावधान में जोधपुर के इस गांधी मैदान में ये जो दिव्य चातुर्मास और जीने की कला का प्रवचन माला का आयोजन और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह का हम आनंद ले रहे हैं और वह है व्यक्तित्व विकास सप्ताह। दुनिया में कई चीज़ें ऐसी होती है हमारे जीवन में जिसे हम कहते हैं गॉड गिफ्ट है, यानी ईश्वर प्रदत्त है, पर जिंदगी में कई चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी खुद अपने जीवन में पैदा करता है। एक बात तय मानकर चलना, मुझे कोई पूछे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बेशकीमती तत्व क्या हो सकता है,
मानता हूं आपके लिए मकान का मूल्य है, दुकान का मूल्य है, जमीन जायदाद का मूल्य है। अगर आपने लॉकर में अपना सोना चांदी हीरा जावरात रख रखा है तो उसका मूल्य है। हो सकता है आपके लिए दुनिया में और भी पता नहीं कई कई तरह की बेशकीमती चीजें हैं, पर एक बार आंख बंद करके मेरी बात का मनन और चिंतन जरूर कीजिए। और वो इतनी सी बात है कि अगर आपने एक तराजू पर पूरे ब्रह्मांड की जितनी बेशकीमती चीजें हैं, आपकी दुकान भी रख दी, किस पर रखी है? एक तराजू पर। आपकी कोठी भी रख दी, आपका बंगला भी रख दिया, आपका फार्म हाउस भी रख दिया, आपके जवरात भी रख दिए, आपके सोने चांदी हीरे और इसके बढ़कर भी जो आपके पास बेशकीमती चीजें हैं वो सब के सब एक तराजू पर रख दी। अब मैं दूसरे तराजू पर दुनिया की एक अद्भुत चीज लाकर रख रहा हूं, जिसके सामने एक नहीं अनेक नहीं पूरे ब्रह्मांड अगर दूसरे तराजू पर रख के रख दो तो भी फीका रह जाएगा। और वो दूसरे तराजू पर है हमारी अपनी जिंदगी। एक बार सोचो तो सही, इस दुनिया में सब कुछ हो, आपका प्लॉट भी रहेगा, जमीन भी रहेगी, जायदाद भी रहेगी, बीबी भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, जवरात भी रहेंगे, बस एक चीज न रही तो आपके लिए दुनिया कितनी अंधेरे में हो जाएगी, बशर्ते आप न रहे। इसलिए मुझे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी आदमी को कोई चीज संभाल कर रखनी चाहिए, अपनी जो लॉकर में रख रखी है ना, इनकी कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचते हैं मैंने सोना बटोर रखा है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास सोने की चैन है, कुछ लोग हैं जिनके नसीब में चैन से सोना है। आप सोच सकते हैं दोनों में ज्यादा सुखी कौन है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आदमी क्या करता है? सोने का ब्रेसलेट पहनता है, सोने की घड़ी पहनता है, सोने की चूड़ी पहनती है महिला। अंततः होता क्या है? देखो, सोना क्या है? कभी आपने पता है सोना कहां से निकल कर आता है? मिट्टी में से निकल कर आता है। सोना भी मिट्टी है और हमारा शरीर भी मिट्टी है। एक काली मिट्टी है, एक चमकीली मिट्टी है, दोनों में इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, हमने जो बेशकीमती चीजें बटोर कर रखी है, आपको पता है आपके प्लॉट की कीमत कितनी है? उम्र कितनी है? आपके जमीन जायदाद, आपकी बीबी की उम्र कितनी है पता है आपको? वो उम्र मत मान लेना जो ज्योतिषी ने आपको भूल से बता दी। इन सब की उम्र इतनी है जब तक आपकी आंख बंद ना हो जाए। और खास बात देखो, इंसान को यह भी पता नहीं है कि आखिरी आंख कब बंद होने वाली है। ये इनका सब चीजों का आयुष्य कब खत्म हो जाने वाला है, इंसान को पता नहीं। इसलिए एक बात आज हम तय करते हैं, और वह है कि ब्रह्मांड में अगर सबसे बेशकीमती चीज कोई है तो हमारा अपना जीवन है। सबसे मूल्यवान कोई तत्व है तो हमारा जीवन है। अरे कोई सिकंदर से जाके पूछे, जब विश्व विजेता महान कहलाने वाला सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए यूनान को छोड़कर बाहर निकला था, और जब वो भारत की भूमि पर उसने प्रवेश किया था तो प्रवेश करते ही उनका एक बुढ़िया से सामना हुआ था। बुढ़िया ने उस ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति को देखकर पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं महान सिकंदर हूं। क्या बोला? मैं महान? ओहो, अपने मुंह से अपने आप को महान कहने वाले सिकंदर तुम हो। आओ आओ भाई, तुम्हारा स्वागत है, तुम हमारे देश में आए, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम बताओगे कि तुम हमारे देश में क्यों आए हो? सिकंदर ने कहा, बुढ़िया तुझे पता ही नहीं है कि मैं क्यों आया हूं। मैं तुम्हारे देश को जीतने के लिए आया हूं। मैं पूरे भारत को जीतूंगा, हिंदुस्तान को जीतूंगा, पूरे देश को जीतूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा एक बात बता कि तू उसके बाद क्या करेगा? सिकंदर ने कभी सोचा नहीं था कि कोई जिंदगी में मिलने वाली सीधी सादी भोली सी बुढ़िया उसके सामने इतना बड़ा प्रश्न खड़ा कर सकती है कि जीतने के बाद क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, उसके बाद क्या? और देशों को जीतूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे? और देशों को जीतूंगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके आगे के, उसके बाद क्या पूरी दुनिया को जीतूंगा? कि उसके बाद क्या करोगे? कि शांति से बैठूंगा। बुढ़िया ने कहा, बेवकूफ बैठना है तो आज बैठता, कभी बैठ भी नहीं पाएगा शांति से। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो शांति की जिंदगी आज जी ले। जो आदमी भौतिकता की तलाश में निकल जाता है वो जिंदगी में हमेशा अशांति के मार्ग पर ही जाता है, कभी जीवन में शांति को हासिल नहीं कर सकता। कहते हैं सिकंदर, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब वापस अपने यूनान की धरती की ओर जा रहा था, तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने हाथ छिटक दिए, राजवैद्यों ने जवाब दे दिया,
सिकंदर के आजू बाजू जो तांत्रिक और मांत्रिक बैठे थे, सिकंदरों ने सबसे जीवन की याचना की कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सब ने कहा सॉरी, आपको बचाना अब संभव नहीं है। आपकी धमनियां अब शांत हो रही है, आपकी हाथ की नाड़ियां अब शांत होती जा रही है और आपका शरीर अब छूटने वाला है। अरे सिकंदर ने कहा क्या बात करते हो, मैंने पूरी दुनिया को जीता है। कहा दुनिया को जीता, पर अब आप और नहीं जी पाएंगे। सिकंदर ने तब दांव खेला। दुनिया में जो लोग अपनी मां से बेहद प्यार करते थे उनमें सिकंदर एक था, जिसकी इच्छा थी मैं मरने से पहले अपनी मां का मुंह देख लूं। सिकंदर की मां यूनान से रवाना हो चुकी थी सिकंदर के पास आने के लिए। उसे खबर लग चुकी थी कि सिकंदर महान बीमार पड़ गया है और इस बीमारी ने उसको घेर लिया है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। कहते हैं सिकंदर ने तब दांव खेला कि कोई मुझे 12 घंटे की जिंदगी दे दे। मुंह से बोलो कितनी? 12 घंटे की। तोलना। आप रोज हमारे प्रवचन को बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर मैं चाहूंगा अब जो मैं कुछ पंक्तियां आपके जिहन में उतार रहा हूं उन्हें अपने प्राणपण में उतरने देना और अपने मनो मस्तिष्क में जीवन भर जीने की कोशिश करना। तब सिकंदर ने दांव खेला और दांव खेलकर कहा, आज आपको यह पता लग जाए कि आपका जीवन कितना बेशकीमती है। ये हीरे सोने चांदी जवाहरात का मूल्य आंकने वाला इंसान एक नाहक भूल कर बैठा, खुद का मूल्य कभी आंक ही नहीं पाया, अपनी जिंदगी का मूल्यांकन कभी कर ही नहीं पाया। ये तो भला हो कोरोना का, तब इंसान को पता लगा कि ईश्वर ने जो हमें सांसें दे रखी है वो कितनी बेशकीमती है। जब आदमी 2-2 मिनट की सांसों के लिए भटक रहा था और ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भाग रहा था, तब पता लगा कि भगवान ने हमें कितना बेशकीमती खजाना निःशुल्क दे रखा है। अब जरा देखो, दांव खेला किसने? हर अमीर आदमी के पास एक ही दांव होता है। क्या? बोलो 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 बोलो, क्या खेलता है? पैसा उछालना चाहता है और उस पैसे से अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है। और सिकंदर ने दांव खेलकर कहा, कोई मुझे 12 घंटे की जिंदगी दे दे तो मैं उससे अपने शरीर के भार जितना सोना उसको दे दूंगा। बोल लो एक बार, मुंह से बोल लो। मैं चाहता हूं मैं अपनी बात कहूं उससे पहले आपको पता लग जाए दुनिया में आपकी कीमत क्या है। क्या कहा उसने? कोई मुझे 12 घंटे की जिंदगी दे दे। कितने घंटे की? उसे पक्का पता था कि 9-10 घंटे में उसकी मां उस तक पहुंच जाएगी। कोई मुझे एक छोटी सी जिंदगी दे दे, 12 घंटे की जिंदगी, मैं उसे अपने शरीर के भार जितना सोना दे दूंगा। पास में खड़े थे वैद्य, पास में खड़े थे तांत्रिक, पास में खड़े थे मांत्रिक, सब असहाय थे। कहा सिकंदर कैसी बात करते हो, अरे दुनिया में सोने से कोई जिंदगी थोड़ी खरीदी जाती है। नहीं 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 नहीं, संभव नहीं है। अब तो आपको जो करना उसको कर लो, आपकी नाड़ियां थम रही है, अब तो आपके सांस से। सिकंदर ने कहा क्या बात करते हो, मैं तुम एक एक डॉक्टर को एक एक देश का राजा बना दूंगा। क्या कहा? मैं मरने से पहले एक एक डॉक्टर को एक एक देश का राजा बना दूंगा। डॉक्टरों ने कहा संभव नहीं है। दुनिया भर के इकट्ठे वैद्यों ने कहा संभव नहीं है। सिकंदर ने तब एक और दांव खेला और उसे लगा कि शायद यह दांव तो उसका सफल हो ही जाएगा। और तब उसने कहा कोई मुझे केवल 6 घंटे की जिंदगी दे दे। मुझसे बोल लो, मुझसे बोल लो, आपको पता लग जाए जिंदगी का एक एक मिनट कितना कीमती होता है। तब उसने कहा कि मुझे कोई 6 घंटे की जिंदगी दे दे, मैं आधी दुनिया का साम्राज्य, क्या, उसके नाम कर दूंगा। उस आदमी के पास एक अंतिम दांव बचा था। बस जब नकार गए सारे वैद्य तांत्रिक मांत्रिक और उसके पास खड़े हुए सारे डॉक्टर्स नकार गए, तब उस आदमी के पास एक अंतिम दांव बचा था। सोच सकते हैं वो पूरे संसार को जीतने वाला सिकंदर कितनी असहाय आवाज में अपनी बात बोल रहा था। तब उसने हाथ जोड़कर कहा मुझे कोई 2-3 घंटे की जिंदगी दे दो, केवल 2-3 घंटे की जिंदगी, मैं पूरी दुनिया का साम्राज्य उसके नाम कर दूंगा। जीवन का ये अंतिम दांव भी सिकंदर का फेल हो गया। और तब अपनी सांस छोड़ते हुए, अंतिम सांस लेते हुए सिकंदर ने अपने पास में खड़े हुए इतिहासकारों से कहा था मेरे मरने के बाद मेरे जिंदगी के इतिहास की अंतिम पंक्ति लिख देना। वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता था पर अपनी ही जिंदगी से हार गया।
और तब वो जीवन की अंतिम सांस लेते हुए सिकंदर ने कहा था, मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे में एक काम जरूर करना कि मेरे दोनों हाथ जनाजे के बाहर निकाल कर रख देना, ताकि दुनिया को पता लग जाए जिंदगी भर तक बटोरने वाला विश्व विजेता आज कंगाल बनकर खाली हाथ जा रहा है। और जब मेरे कब्र पर कुछ लिखा जाए तो अंतिम पंक्ति लिख देना, वो सिकंदर जिसने दुनिया को जीता पर खुद से हार गया। इसलिए मेरे अच्छे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आप लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी बातों को बहुत तवज्जो देते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जीवन की पवित्र बातों को जीने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपके जीवन में पहली बात मैं जेहन में ये उतार रहा हूं, आज ये जरूर समझ लो, दुनिया में सबका मूल्यांकन करना, पर अपनी जिंदगी के एक एक पल का जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो जिंदगी चली गई सो चली गई, पर एक काम हमारे हाथ में अभी भी बाकी है, जो बची है हम उसे कितना सार्थक कर सके। मैंने कहा ब्रह्मांड की सबसे खास चीज कोई है तो हमारी अपनी जिंदगी है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। कमर सीधी कर लो। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर हमें विश्वास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर हमें विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं है, जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं है, उन्हें पाने का सही अंदाज होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। कितने साल जिए खास बात नहीं है, कैसे जिए ये खास बात है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री महावीर ने ही केवल 72 साल का जीवन पाया था। हम में से कई लोग हैं जो 72 साल की जिंदगी पार भी कर चुके हैं, और कई लोग हैं जो उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। पर मैं आपको यह बता दूं, जिंदगी जीते सभी हैं। कुछ लोग हैं जो जिंदगी के मकसद को हासिल कर लेते हैं, जिंदगी के ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं, जीवन में उस परम सत्य को हासिल कर लेते हैं जिससे उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। दुनिया में आने का तरीका सबका एक जैसा है। पक्की बात, पक्की बात। कैसा भी अमीर परिवार क्यों न हो, मैं कई बार सोचा करता था, भाई ये देश के दुनिया के जो इतने अमीर अमीर लोग हैं, उनके घर में जब बच्चे पैदा होते होंगे और उनके माँ के पेट में, उनकी धर्मपत्नी के पेट में जब संतान रहती होगी, अरे मेरे भाई उनके तो मतलब उनके तो अंदर कोई ना कोई मशीन लगा देते होंगे, एसी वेसी फिट कर देते होंगे, भाई अंदर बच्चे को गर्मी न लगे। पर मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबके ज़िंदगी में आने का तरीका एक जैसा है और दुनिया से जाने का तरीका भी एक जैसा है। दुनिया में आने का तरीका एक जैसा है, जाने का तरीका एक जैसा है। फर्क अगर कोई होता है तो आदमी के जीवन जीने की शैली में होता है। देखो, राम और रावण दोनों की राशि एक, पक्की बात। कृष्ण और कंस, बोलो बोलो आगे बोलो, दोनों की केवल राशि नहीं, दोनों का खून एक। राम और रावण दोनों की राशि एक, कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक, लेकिन अगर फर्क हुआ तो जीवन के जीने की शैली में हुआ कि राम दुनिया में पूजे गए और रावण दुनिया में फूंका गया। बस जिस व्यक्ति ने यह पाठ समझ लिया कि सारा फर्क आप कहां पैदा हुए, किधर पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए, कौन से वंश में पैदा हुए, कौन से कुल में पैदा हुआ, कोई खास बात नहीं है। पर अगर जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क किसी बात का है तो एक ही बात का होता है, आपने अपने जीवन को कैसे जिया। और कोई भी व्यक्ति अगर बेहतर जीवन का मालिक बनना चाहता है, एक अच्छे जीवन का मालिक बनना चाहता है, मैं आज आपको जीवन जीने के अच्छे सुनहरे मंत्र दूं, तो उससे पहला संकल्प हम जीवन में ये कर लें, मैं अपने जीवन को बहुत स्वास्थ्य लाभ के साथ, बहुत आनंद भाव के साथ, बहुत मिठास के साथ, अपने भीतर में प्रेम, शांति और आनंदमयी दशा का अनुभव करते हुए मैं अपने जीवन को जीऊंगा। पहला पाठ तो अपने आप को यह मोटिवेट कर लें, मैं अपने जीवन को बहुत प्रेम, मिठास, माधुर्य, आपा धापी भरी सिर्फ पच्चियों से बाहर निकलकर, फोगट की माथा फोड़ी, फोगट की टेंशन, फोगट की सिर्फ पच्चियों से बाहर निकलकर मैं अपने जीवन की एक एक पल, एक एक सांस को बहुत मिठास से, बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से जीऊंगा। पहली बात दिमाग में ले लो, हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन कौन सा?
इंतजार ही मत करो, बर्थडे आएगा, 1 जनवरी आएगा, दिवाली आएगी, राखी आएगी, कोई पर्व का दिन आएगा, हम खुशियां मनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन आज का दिन है। कौन सा है? आज का दिन है। और अगर आप शुक्राना अदा कर सको तो इस आज के दिन के लिए परमात्मा से शुक्राना जरूर अदा कीजिए, क्योंकि आज की रात ऐसी थी जब दुनिया से 1 लाख लोग दुनिया से चले गए। आपको पता है जोधपुर में रोज लगभग कितने लोग ऊपर जाते होंगे? लगभग देखो 25 लोग तो चले जाते होंगे ना, इतना बड़ा जिला है। सोचो अगर 25 लोग रोज ऊपर जाते हैं जोधपुर में, तो राजस्थान में कितने जाते होंगे? कितने जिले मानेंगे आप? जो नए जिले बने हैं उनकी संख्या पूरी तरह से आपके दिमाग में ना हो, पर जो पुराने जिले राजस्थान के हैं, जितने सांसद हैं, वो तो आपको मालूम ही है ना। ना करते 25 जिले अगर अपन मान लें, तो एक जरा बताओ कि जोधपुर में 25 लोग गए तो पूरे राजस्थान में मल्टीप्लाई कीजिए, हैं 500। सारा दुनिया में ऊपर जाने का ठेका अब मारवाड़ और राजस्थान के लोगों ने तो नहीं लिया है ना। जब राजस्थान में 500 लोग ऊपर गए रोज, अब इंडिया में कल्पना करो देश में लोग कितने जाते होंगे ऊपर? ना करते पक्की बात 10 कम है, वैसे ज्यादा जाते हैं। 10,000 से ज्यादा लोग ऊपर दुनिया से जाते हैं। अगर भारत में 10,000 लोग दुनिया से ऊपर जाते हैं तो दुनिया में कितने जाते होंगे? 1 लाख लोग। कमर सीधी करो, अपनी अंगुली लाओ सामने, नाक के पास लाओ, चेक करो सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। एक बार चेक कर लो सांस। जिसकी नहीं चल रही हो हाथ खड़ा करो, जिसकी सांस नहीं चल रही हो हाथ खड़ा करो, चेक करो। एक बार चलाकर फिर देख लो सांस आ रही है कि जा रही है, कि आने जा रही है, क्या हो रहा है? सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। पक्की बात। हाथ खोलो, फिर ताली बजाओ ना तबीयत से। जिस दुनिया में 1 लाख लोग रोज ऊपर जाते हैं, श्री प्रभु की कृपा है कि मेरा और आपका नंबर उसमें नहीं आया है। अब पहली बात, इससे बढ़कर परमात्मा हम पर क्या मेहरबान हो सकता है, जहां से रोज महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन, सप्ताह में 7 दिन, अरे अमावस्या हो कि पूनम, 14 हो कि आठम, एकम हो कि दूज, शनिवार हो कि रविवार, वहां पर कभी छुट्टी भी नहीं होती। दिवाली हो या होली, महीने में 30 दिन जहां पर 1 लाख लोग ऊपर जा रहे हैं, इससे बढ़कर परमात्मा हम पर क्या मेहरबान हो सकता है कि उसने हमें आज का दिन दिया है। इसलिए हम ये तय करें कि मैं अपने जीवन के हर दिन को आज का दिन मानकर अपने जीवन के हर दिन को धन्य धन्य और आनंद से भरने की कोशिश करूंगा। हमारे देश की सबसे महान परंपरा ये रही है कि भारत की महान संस्कृति ने हमारे जीवन के एक एक पल के प्रबंधन का पूरा मार्गदर्शन दिया है। एक एक पल के प्रबंधन का। देखो, एक होती है MBA, बिजनेस का मार्गदर्शन, बिजनेस में मास्टर, और हमने एक नई परंपरा दी है MLA, मास्टर ऑफ लाइफ। अपनी जिंदगी का व्यक्ति सही प्रबंधन करना सीख ले, व्यापार का सही प्रबंधन करेगा, आदमी धन कमाएगा। जिंदगी का सही प्रबंधन करना आदमी सीख लेगा, जीवन को सही ढंग से जी लेगा। हमारे भारतीय सनातन परंपरा में जीवन के प्रबंधन करते हुए पहला प्रबंधन किया गया, जीवन के 4 भाग किए गए। दिमाग में ले लो अब एक एक बात को। जीवन के 4 भाग किए गए। दिमाग में है आपको क्या क्या है? यहां पर यूं ही जिंदगी नहीं जी गई है। मैं आपको बता दूं कि ठीक है, जन्मे, धीरे धीरे स्कूल गए, सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को शादी की, गुरुवार को टाबर पैदा हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार पड़े और रविवार को राम राम सत्य हो गए। हर आदमी की जिंदगी इन्हीं 7 वारों में जाती है। आपको पता है, किसी भी आदमी को अपना मृत्यु का दिवस जानना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा। मुझे हर आदमी का भविष्य पता लग जाता है। आप में से किसी के मन में जिज्ञासा होना, बाप जी मेरी मृत्यु कब होगी, मैं उसको 7 दिन बताता हूं। आज मैं फाइनल बता देता हूं, या तो आप सोमवार को मरेंगे। सबकी अकल ठिकाने आ रही है, अरे बाप जी मने क्यों मारो नंबर क्यों गालो, तो मंगलवार को तो बच ही नहीं पाओगे। और बुधवार तैयारी कर लो। अगर इन तीनों में बच भी गए, आगे गुरुवार की तो पूरी संभावना है। अगर थोड़ा सा भगवान की कृपा रही और शुक्रवार में प्रवेश कर लिया तो शनिवार तो बिल्कुल आपके सामने खड़ा है।
अब तो अंतिम मौका है, अंतिम मौका है। क्या है? पता लग गया आपकी मृत्यु कब होगी, पता लग गया आपकी मृत्यु कब होगी। मैं आज आपको बता देता हूं, सोमवार से लेकर रविवार के बीच होगी। अगर मेरी बात खोट निकल जाए तो आप मुझसे आके जरूर बात करना। शर्तिया कह रहा हूं, हर आदमी की मृत्यु का भविष्य बता रहा हूं, उसका दिन बता रहा हूं कब किसकी मृत्यु होने वाली है। सोमवार से लेकर रविवार के बीच आपकी मृत्यु होने वाली है। जिंदगी 7 दिन की है, हर आदमी के हाथ में। सोमवार में से किसी एक वार को जन्मता है, समझ लो बुधवार को जन्मे तो बुधवार को जन्मे, गुरुवार को स्कूल गए, शुक्रवार को शादी की, रविवार को टाबर हुए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सोमवार को बूढ़े हुए, मंगलवार को बीमार पड़े, बुधवार को राम राम से। हमारे देश ने इन संतों महर्षियों को प्रणाम कीजिए जिन्होंने इंसान को केवल जन्म लेने की व्यवस्था ही इंसान को नहीं दी। ये जो हमारे देश में 16 संस्कारों की परंपरा है, ये जो हमारे में देश में जीवन जीने के लिए भगवान श्री महावीर ने लिस्या विज्ञान गुण स्थान द्वादश भावनाएं जैसे महान मार्ग दिए हैं, इन सब के पीछे एक ही मकसद रहा है कि इंसान बेहतर जीवन का मालिक बन सके। और उस बेहतर जीवन के मालिक बनने के लिए ही इंसान के लिए पहली व्यवस्था दी गई, जीवन के 4 भाग। आप बोलेंगे कौन कौन से? जिसे हम आश्रम शब्द कहते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 बोलो बोलो वानप्रस्थ आश्रम, नंबर 4 संन्यास आश्रम। पहली व्यवस्था, जीवन जीने का जो प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट इंसान के लिए दिया गया कि इंसान इस संसार में आकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों चीजों को ही अपने जीवन में उपलब्ध कर सके, जीवन की हर व्यवस्था को जीवन में हासिल कर सके, संसार को भी जी सके, अपने जीवन में आर्थिक प्रबंधन भी कर सके, संसार में ऊंचाइयों को भी हासिल कर सके, अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग भी ले सके, अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रबंधन कर सके और मरने से पहले अपनी गति मुक्ति की व्यवस्था कर सके। इसलिए जीवन का सही प्रबंधन दिया गया। और जीवन जीने का जो पहला प्रबंधन का पगाथिया दिया गया वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। अगर आज की तारीख में औसतन इंसान की उम्र 80 से 85 साल के बीच भी अपन माने तो जीवन का जो पहला पड़ाव है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी ये वो जिंदगी के पल होते हैं जब इंसान अपने जीवन को शिक्षा और दीक्षा के लिए समर्पित करता है। यही वे वर्ष हैं जिन वर्षों में इंसान अपने संस्कारों की नींव तैयार करता है, अपनी सफलता की नींव तैयार करता है, अपने परिवार के व्यवस्थित जीवन की नींव तैयार करता है, अपने ज्ञान शिक्षा और भविष्य के निर्माण की नींव तैयार करता है। यही वो आश्रम होता है जिससे व्यक्ति अपने भविष्य की नींव मजबूत करता है। पहला आश्रम है शिक्षा और दीक्षा के लिए। पहला आश्रम किसके लिए है? शिक्षा और दीक्षा के लिए। ये वो 21, 22, 23 साल तक की जिंदगी होती है जिस जिंदगी में आप बच्चे में जितने संस्कारों का बीजारोपण कर सकते हैं, जितनी अच्छी बातों का बीजारोपण कर सकते हैं, जितना अच्छा ज्ञानार्जन के लिए उनको समर्पित कर सकते हैं, अपने उन ब्रह्मचर्य आश्रम की उम्र में जीने वाले बच्चों को ये जीवन का पाठ जरूर पढ़ाइए। बेटा, मोबाइल पे गप्पा मारना हो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है, तुम्हें दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है, तुम्हें मटर गश्ती करनी हो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है, तुम्हें इधर उधर भागना हो, घूमना हो, फिरना हो, छोरे छोरियों के पीछे भी उल्टा सीधा काम करना हो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है। पर बेटा याद रखना, आदमी पूरी जिंदगी में सारे काम कर सकता है पर एक ही काम है जो इसी ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था में कर सकता है और वो है ज्ञानार्जन। बचपन में ज्ञानार्जन कीजिए, जवानी में धनार्जन कीजिए और बुढ़ापे में पुण्यार्जन कीजिए। ये जीवन जीने की बिल्कुल व्यवस्थित शैली है। बचपन में बोलो बोलो ज्ञानार्जन कीजिए। क्या कीजिए? बचपन में ज्ञानार्जन कीजिए, जवानी में धनार्जन कीजिए, बचपन में जमकर पढ़ाई कर लो। कल की बात है, एक चेन्नई से परिवार हमारे पास आए थे, उनके दोनों बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी अभी उठकर वो यहां से निकले थे, उनकी फ्लाइट थी। वो केवल इस बात के लिए लेकर आए कि गुरुदेव बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम लोग रोज टीवी में आपके प्रवचन सुनते हैं, मोबाइल में प्रवचन सुनते हैं, मन हुआ कि जाने से पहले इन बच्चों को कुछ संस्कारों का बीजारोपण आपके सानिध्य में लाकर करा दें। तो हमारे पास आए
दोनों बच्चों को ये कहते हुए कि गुरुदेव हम आपको सौंप रहे हैं, आप इनमें जितना बीजारोपण जाने से पहले संस्कारों का कर सकते हैं जरूर कर दीजिए। हमने उन बच्चों को यही बात कही। मैंने कहा बेटा ईश्वर की कृपा रही कि आप एक अमीर घर में पैदा हुए हैं, संपन्न घर में पैदा हुए हैं। अरे हम लोग तो वो हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ पढ़ कर अपने जीवन का निर्माण किया है। अरे आपको पढ़ने के लिए तो आपके माँ बाप करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। पर बेटा इतना जरूर ध्यान रखना, जिस उद्देश्य को लेकर आज आपके माता पिता आपको भेज रहे हैं ना, जब वापस आओ तो पड़ोसी भी अपने बच्चों को ये कहकर भेजने के लिए उत्साहित हो, जा बेटा जा, ये अमुक लोगों के बच्चे गए, देख आज इतने ऊंचे बनकर आए हैं, प्लीज बेटा ऐसा जीवन मत जीना। पड़ोसी के लोग भी अपने बेटियों को बोले, एक तो देखो उनकी बेटी गई, एक तो उनका बेटा गया, नाम डूबो क्या बाप दादा का, बैठ जा। सारे काम करने के लिए पूरी जिंदगी है, लेकिन संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए बहुत सावधान रहिए। आज हमारी सबसे बड़ी चूक ये होती जा रही है, हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के प्रति तो बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हैं। ऊंची से ऊंची, बढ़िया से बढ़िया ए ग्रेड की पढ़ाई कराने के लिए हम बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हैं। देखा देखी परंपरा चल गई है कि विदेशों में भेजना, कि बाहर भेजना, महंगी स्कूलों में भेजना, ये करना वो करना। पास में उन बच्चों की दादी साहब बैठी थी, उन्होंने कहा बाप जी मैं लोग तो यूं ही सरकारी स्कूल में पढ़ पढ़ भी इतनी जिंदगी बना ली कि आज करोड़पति अरबपति बन गया, ए पता नहीं विदेश में जार कहीं करेला। मेरे भाई जीवन में ध्यान रखना, केवल शिक्षा ही जीवन का निर्माण नहीं करती। अगर आपने रामायण पढ़ी हो बचपन में, अगर आपने रामायण पढ़ी हो, महाभारत पढ़ी हो, भारतीय परंपरा के इतिहास की महान कहानियों से आप रूबरू हुए हो, तो अपने इतिहास की कहानियों को याद कीजिए। वहां पर लिखा जाता था राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत ये चारों भाई गुरुकुल में गए। क्या बताएंगे किसके लिए गए? चलो बुद्धि लगाओ। ये चारों भाई गुरुकुल में गए, किसके लिए गए? हाँ, नवरत्न जी के सुपुत्र खड़े हो तो बेटा, आप कहां तक पढ़े हुए हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा सीए साहब हैं, अरे वाह, ताली बजाओ, अभिनंदन, अभिनंदन। अच्छा जरा बताएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अगर आप पास हैं तो 5वीं 7वीं 4थी 6ठी क्लास में पढ़ी हुई कुछ पंक्तियां तो याद होगी ना। जरा आप याद करो कि जब हमने रामायण पढ़ी थी अपनी हिंदी की किताब में या इतिहास की किताब में, तब हमने ये बात भी पढ़ी थी, रामायण के जो चारों भाई हैं, राम से लेके भरत तक और शत्रुघ्न तक, लक्ष्मण जी, तो चारों भाई हैं, ये गुरुकुल में गए थे। जरा बताएंगे किसके लिए गए थे? ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। हाँ जरा याद करो, 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुझे अभी भी अपने बचपन में पढ़ी हुई वो किताब का पन्ना याद है कि वहां पर 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। केवल शिक्षा के लिए नहीं गए थे। याद करो, शिक्षा के आगे दूसरा शब्द कौन सा था? पिताजी को पूछो, हो सकता है वो आपको हेल्प करे। हाँ पूछो पूछो उनको, शिक्षा के आगे एक और शब्द कौन सा लिखा था उस किताब में? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। शायद लिखा था, याद आ जाएगा जब मैं बोलूंगा, जब उसमें लिखा था वो गुरुकुल में शिक्षा और दीक्षा के लिए गए। ये शब्द याद आया? याद आया? याद आया? मैंने जब पढ़ा था बचपन में वो पंक्ति आज भी मेरे आंखों के सामने है, और पंक्ति ये थी कि वो शिक्षा और दीक्षा के लिए गए थे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये दीक्षा क्या थी। ये दीक्षा वो नहीं थी कि बाल मूंड कर आदमी को चेला बना दिया जाए। ये दीक्षा वो थी बचपन में, तब गुरुकुलों में बच्चों को भेजा जाता था शिक्षा और दीक्षा के लिए। और दीक्षा का मतलब होता संस्कारों का जीवन में बीजारोपण करने के लिए। गुरुओं का काम केवल अच्छे अंकों से उसको पास कराना नहीं होता था। गुरुओं का काम इंसान को अपनी जिंदगी में कैसे पास हो सके इसका जीवन का ज्ञान देना था। पर मैं आप लोगों को जीवन का पहला पाठ पढ़ा रहा हूं, तब जीवन के 4 भाग किए गए। पहला भाग, बोलो मुंह से बोलो, ब्रह्मचर्य आश्रम। जरा बुद्धि लगाओ, किसके लिए? शिक्षा और संस्कारों का जीवन में बीजारोपण करने के लिए। समझ में आ गई? किसका? शिक्षा और संस्कारों का। अगर जीवन में संस्कार न होंगे मेरे भाई, अपने बच्चों को कार बाद में देना, अगर दे सकते हो तो संस्कार पहले देना। अगर संस्कार देने के बाद कार दी तो कार हमेशा सही रास्ते जाएगी, और संस्कार नहीं दिए और केवल कार दी तो आप सोच नहीं सकते शाम को आपका बेटा उस कार को लेकर कहां जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। खास बात ये नहीं है कि हम सुबह मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, खास बात आज की तारीख में ये हो गई है मंदिर जा रहे हैं, अच्छी बात है, पर बचिए कहीं शाम को आप किसी मदिरालय में तो नहीं जा रहे हैं।
उनका मंदिर जाना भी कोई परिणामदायी नहीं हो सकता जो केवल भगवान के नाम की पूजा करते हैं और भगवान के दिए हुए उत्तम शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं जीते हैं। बच्चों में मंदिर जाने की आदत डालिए, अच्छी बात है, पर साथ ही साथ शाम को वे कहां जा रहे हैं इस बात पर भी नजर जरूर रखिए। तो ये जो जीवन की पहली उम्र है, 25 साल मान लो, 24 साल मान लो, 22 साल मान लो, पर जीवन का जो जिंदगी का पहला पड़ाव है, क्या कहा मैंने, बोलो बोलो, शिक्षा और संस्कार के लिए। चलो आगे प्रवेश करें। दूसरा आश्रम कौन सा है? शिक्षा पाली, संस्कार पाली है, धंधा पानी कर लिया। हम जिस देश की महान परंपरा में जन्मे हैं ना, यहां पर तो धन के प्रबंधन, जीवन के प्रबंधन, शिक्षा के प्रबंधन, जमीन जायदाद के प्रबंधन का इतना व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है कि आप लोगों को अपने विल लिखने के लिए किसी वकील की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। इतना व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है हमारे देश में। वो किसान के 4 आने की कमाई वाली घटना सबको मालूम है ना? मालूम है ना? किसान के 4 आने की कमाई। हम 4 करोड़ का भी सही प्रबंधन कर पाए न कर पाए, पर वहां पर अगर किसान 4 आना कमाता है तब भी जीवन का प्रबंधन दिया गया। अर्थ का पहला आना, 4 आना अंगुली में लो, पहला आना, बोलो बोलो, पहला आना अपने माता पिता घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, दूसरा आना अपने घर के सही संचालन के लिए, तीसरा आना अपने घर के भविष्य की व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए। बोलेंगे चौथा आना, बोलेंगे चौथा आना, बोलेंगे चौथा आना, नेकी कर कुएं में डाल। जहां पर एक 4 आना कमाने वाले किसान के लिए भी आर्थिक प्रबंधन की सही व्यवस्था दी गई, मैं वहां पर जीवन के जीने का प्रबंधन दे रहा हूं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा और संस्कार के लिए। बच्चों से कहूंगा जमकर लग जाओ, क्योंकि बचपन में अगर जमकर पढ़ाई कर लोगे तो जवानी को सुख से जियोगे। आपको पता है, हम जो दोनों भाई हैं, पूज्य श्री चंद्रप्रभ जी और मैं, हम लोग बचपन में ही संत बन गए थे। श्री प्रभु ने हम पर ऐसी मेहरबानी कर दी। और हमारे पूज्य पिताजी महाराज, जिनको एक ही लगन रहती थी कि बेटा अगर संत बने हो तो याद रखना, समाज में गुनगुना पानी कभी भाफ नहीं बनता है। ऐसे ही अगर तुम अपने व्यक्तित्व का निर्माण न कर पाए तो केवल गोची पानी लाओ और अपनी जिंदगी काटते रहो, इतनी ही जिंदगी नहीं जीनी है बेटा। अगर तुमने माता पिता की सेवा के लिए बचपन में संत जीवन स्वीकार किया है तो अपने जीवन का व्यवस्थित निर्माण कर लो। और वो हमें लेकर के पढ़ाने के लिए बनारस लेकर गए। कहां पर? वाराणसी लेकर गए। मैं आपको कैसे बताऊं, हमारे क्या है, बचपन से पढ़ने में मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा कमजोर था। चंद्रप्रभ जी बाप जी बचपन से बड़े पढ़ने में तेजस्वी रहे। हमेशा हम दोनों आपस में मोटिवेट करते रहते, या मुझे मोटिवेट प्रेरित करते रहते कि हमारे पूज्य पिताजी हमसे दूर रहे। संत बनने की बात बता रहा हूं आपको। तो ये सोचकर कि मेरे बेटे पढ़ लिख कर तैयार हो जाए, उन्होंने 5-5, 7-7 बड़े पंडितों को हमें पढ़ाने के लिए व्यवस्था की। BHU के विद्वान, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान, हिंदी विश्वविद्यालय के विद्वान, जहां जहां जो जो प्रोफेसर मिल सकते थे वहां का प्रबंधन किया कि मेरे बेटे संत बने हैं तो पढ़ लिख कर तैयार हो जाए। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा तो लोग मिलने जुलने आएंगे तो लोगों के आवागमन में ज्ञानार्जन अवरुद्ध होगा। हम अपने पूज्य पिताश्री के उस त्याग को आज प्रणाम करना चाहेंगे, जिन्होंने अपने पुत्र संतों को ज्ञानार्जन दिलाने के लिए ज्ञान के मार्ग में, शिक्षा के मार्ग में आगम, साहित्य, भारतीय परंपरा का ज्ञान, आगम, वेद, पुराण, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बनारस में रखा। और 2.5 साल तक हमारे पूज्य पिताजी हमसे 12 किलोमीटर दूर शहर में रहे और हमें एक विद्याश्रम में, पार्श्वनाथ विद्याश्रम में ज्ञानार्जन के लिए रखा था। और तब उनकी एक ही प्रेरणा रहती थी, और वो थी बेटा जम कर क्या कर लो, पढ़ाई कर लो।
बेटा प्रवचन देने के लिए पूरी जिंदगी है, घूमने फिरने के लिए पूरी जिंदगी है, समाज में संपर्क स्थापित करने के लिए पूरी जिंदगी है, नाम कमाने के लिए पूरी जिंदगी है, यश को स्थापित करने के लिए पूरी जिंदगी है। तुम भी पूरी दुनिया में और दुनिया तुम्हारे लिए है। पर अगर अभी अपनी नींव मजबूत न की 2-5 साल तक लगकर, तो जीवन भर तक तुम्हारा महल कमजोर बना रहेगा। ये जो बनारस में पढ़ने के लिए मैं तुम दोनों बच्चों को लेकर आया हूं, तुम्हारी नींव को मजबूत करने के लिए लाया हूं। और उस समय हमारे पूज्य पिताजी संत ने 2.5-3 साल तक लगातार हमें ज्ञानार्जन के लिए समर्पित करवाया, और वही बचपन हमारा मजबूत बन गया। आज देश में जहां जाते हैं, जिस मुकाम पर जाते हैं, चाहे जैसे सामने बड़े से बड़े विद्वान क्यों ना हो, पर हमारे पूज्य पिताजी ने बचपन में हमारी ज्ञान की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि दुनिया में कभी बोलते हुए, सोचते हुए, अपनी बात को कहते हुए हम कभी घबराए ही नहीं, बस केवल नींव को मजबूत कर दिया। इसलिए अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करते रहो कि बेटा अभी नींव मजबूत कर लो, जिंदगी भर राज करोगे, और अगर नींव कमजोर रहेगी तो जिंदगी भर कहीं पर बैठकर काज करोगे। तो पहला भाग बचपन, और वो है, बोलो बोलो, मुंह से बोलो, शिक्षा और संस्कार के लिए। दूसरा भाग है गृहस्थ आश्रम, वो है धनार्जन और परिवार के पालन पोषण के लिए। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्ति की कामना के लिए, मुक्ति की भावना के लिए। व्यक्ति संसार में तो है, पर संसार से भी मुक्त बनकर जी रहा है। और चौथी जीवन की व्यवस्था दी गई, संन्यास आश्रम। हर व्यक्ति की जिंदगी में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को इंसान कैसे जिए, अगर उसे ये जीवन का पाठ समझना है, अपना दैनिक प्रबंधन इंसान अपने जीवन का कैसे करे, रोजमर्रा का दैनिक प्रबंधन इंसान अपने जीवन का कैसा करे, अगर ये पाठ पढ़ना है, चलो मैं एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम, या तो आपकी अंगुली मैं पकड़ता हूं, या मेरी अंगुली आप पकड़ लो। पहली शुरुआत हर दिन के लिए अपने जीवन का प्रबंधन करने के लिए पहली शुरुआत जरूर कीजिए, और वो है सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए। इतना ही नहीं, अपने वो जो लाड़के बेटी है ना, जिन्होंने आपने लाड़ गेला बना रखा है, क्या बना रखा है, लाड़ गेला, वाह रविवार है सुवर्ण दो, वाह आज तो छुट्टी है, संडे है, 9 बजे तक बिस्तर में पड़न दो। ना बाबा ना, किसी भी व्यक्ति के लिए भाग्योदय करने के लिए और किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में ज्ञान और शिक्षा को अर्जन करने के लिए पहली शर्त यही है, और वह है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुबह जल्दी जगने की आदत होनी चाहिए। ये वो गुरु मंत्र है जिंदगी के लिए। जो लोग लेट सुबह तक बिस्तर पर सोए रहते हैं, नंबर 1, वे कभी भी एक दिन में 24 घंटे की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। जो आदमी 9 बजे तक बिस्तर पर रहता है, उसके लिए दिन हमेशा 20 घंटे का होता है, और जो व्यक्ति 5 बजे बिस्तर से उठ जाता है, उसके लिए दिन हमेशा 24 घंटे का होता है। पर जो व्यक्ति 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाता है, उसके लिए एक दिन कभी भी 24 घंटे का नहीं होता, वो रोज 25 से 26 घंटे का जीवन पा लेता है। दिक्कत ये हो गई है, 4 बजे तक रात भर जगना हो तो सरल हो गया है, पर सुबह 4 बजे जगना हो तो बहुत मुश्किल हो गया है। अगर 4 बजे तक जगना हो तो जग जाएंगे, पर सुबह 4 बजे जगना हो। जीवन के साथ लागू कीजिए। कम से कम जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं या जो भविष्य में इन बातों को सुनेंगे, मैं उन लोगों के लिए जरूर अनुरोध करूंगा, पहले जीवन में व्यवस्था लागू कीजिए, और वो है सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए। सुबह 5 बजे जगना हीरा है, सुबह 6 बजे जगना सोना है, सुबह 7 बजे जगना चांदी है, सुबह 8 बजे जगना पीतल है। आगे बोलेंगे, जो सुबह 9 बजे तक बिस्तर में पड़े हैं, उनके भाग्य में लोहा भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। जल्दी जगने की आदत डालिए, और जैसे ही आंख खुले ना, पहला काम कीजिए, कभी भी मुर्दे मन से दिन की शुरुआत मत कीजिए। किससे मत कीजिए? मुर्दे मन से। ओफो, सुवर्ण देनी है, क्यों फालतू तंकर, थारे काम कहीं है, अरे यार, अरे यार, ये सब क्या है? क्या है बोलो तो, क्या है ये सब? क्या है? मुर्दे मन से दिन की गई शुरुआत। किससे?
ओहो, इधर से उठाया उधर जाके गिर गए, उधर से उठाया उधर जाके गिर गए। कई लोगों के तो पता है यहां पर गुमड़े हो जाते हैं। गुमड़ा समझो, गुमड़ा क्या होते हैं? पहले गिर जाते थे, सिर पे चोट लगती थी, गुमड़ा होते थे। कई लोगों के यहां पर गुमड़े हो जाते हैं, पता है क्यों? वो जाके बैठ तो जाते हैं कहां? सुबह सुबह, अब बैठे बैठे माथा टकराता है सामने। सुबह उठो तो ऐसे उठो कि जीवन की पहली प्रभात है। बोल लो, सुबह उठो तो ऐसे उठो कि जीवन की पहली प्रभात है, और रात को सो तो ऐसे सो कि जीवन की अंतिम रात है। सुबह उठो तो ऐसे उठो कि जीवन की पहली प्रभात है। कितनी आनंद भरी हो जब जिंदगी की पहली प्रभात मिली है, और उस प्रभात का जितना आनंद ले सको। इसलिए हम सुबह सुबह क्या बोलते हैं? सुप्रभातम। एक बार बोलो तो सब एक दूसरे को, सुप्रभातम। पहला अक्षर क्या है? बोलिए। सुप्रभातम का पहला अक्षर क्या है? सब बोलो। सु। थोड़ा अपने आप को हिलाओ तो। सुप्रभातम का हाथ ऊपर करके, पहला अक्षर क्या है? सु। सु हमें कहता है जीवन सुंदर हो। बोल लो, सु हमें कहता है जीवन सुंदर हो। आप यूं ही हवा में बोलते हैं सुप्रभातम सा, सुप्रभातम सु, नहीं नहीं नहीं, सुप्रभातम में जीवन का दर्शन छिपा है। हमारी पूरी संस्कृति छिपी है सुप्रभातम में, हवा में नहीं बोला जा रहा है। सुप्रभातम का सु कहता है जीवन सुंदर हो। सुप्रभातम का दूसरा अक्षर क्या है? बोलो बोलो। प्र। जीवन प्रसन्नता पूर्ण हो। सुप्र। आगे क्या है? भा। भा का मतलब भात और दाल नहीं है भा का मतलब है आपका जीवन भाग्यशाली हो। जब हम किसी को बोलते हैं सुप्रभातम, उसके लिए कितनी सारी दुआएं हम उसको बिखेर रहे होते हैं। हम बोलते हैं सु। सु का मतलब होता है जीवन सुंदर हो। प्र का मतलब होता है जीवन प्रसन्नता पूर्ण हो। भा का मतलब होता है जीवन भाग्यशाली हो। आगे बोलो। त का मतलब होता है आपका जीवन तनाव रहित हो, और म का मतलब होता है आपका जीवन मंगलमय हो। सुप्रभातम, जीवन सुंदर हो, प्रसन्नता पूर्ण हो, भाग्यशाली हो, तनाव रहित हो, और आपके जीवन का हर पल, जीवन की हर सांस मंगलमय हो। यह पवित्र भावना इस सुप्रभातम शब्द में छिपी है। जीवन सुंदर हो, प्रसन्नता पूर्ण हो, भाग्यशाली हो, तनाव रहित हो। इसलिए जब आप बोलते ना सुप्रभातम, पूरे मुल्क में, पूरे देश में, हमारे यहाँ जब सुबह सुबह हम एक दूसरे को अपने प्रणाम या अपनी शुभकामनाएं समर्पित करना चाहते हैं, देखा होगा आपने कई घरों में परंपरा है, अपन बोलते हैं राम राम सा। बोला नहीं सा? सुबह सुबह बोलते हैं राम राम सा। और कई घरों में जहाँ पर तीर्थंकरों की उपासना होती है, जैन परिवार में बोलते हैं जय जिनेंद्र सा। कई लोग कंठीधारी होते हैं, वो लोग बोलते हैं जय श्री कृष्णा सा। आपने कभी सोचा कि ये सुबह सुबह हम भगवत नाम लेकर दिन की शुरुआत क्यों करते हैं? राम राम इसलिए नहीं है कि बस राम 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 राम, हर शब्द के पीछे हमारे भीतर प्राण छिपे हैं। आपको पता है जब हम बोलते हैं ना राम राम सा, जय जिनेंद्र सा, पहला काम क्या होता है? अब कल सुबह है, एक बार एहसास करते हुए शब्द को बोलिएगा। यूं ही हवा में मैं राम राम, हाँ बेटा राम राम, नहीं 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 नहीं, उसका एहसास कीजिए। आप जैसे बोलेंगे ना राम राम सा, जय जिनेंद्र सा, मैं क्या बताऊं, आप जो ही बोल सो जय जिनेंद्र सा, राम राम सा, जय श्री कृष्णा सा, या और भी कोई भगवत पुरुष का नाम ले, सिख लोग हैं तो बोलेंगे सत श्री अकाल सा। तो पता है इन्होंने पीछे राज किए। जैसे आप इन शब्दों को बोलते हैं ना, कल सुबह आप देखना बोलते के साथ आपके भीतर एक चीज झरने के रूप में उतरती है, वो है शांति उतरती है। एक लगता है जैसे मैंने बोला राम राम जय जिनेंद्र, एक बोलते के साथ भीतर में शांति का झरना फूटता है। केवल शांति नहीं मिलती, मुझे और आपको दोनों को शक्ति भी मिलती है। केवल शक्ति नहीं मिलती, सच्चाई बताऊं, सुबह पहला बोल मुंह से निकला और बोल के फूटते ही जय जिनेंद्र यानी तीर्थंकरों की जय, राम राम यानी प्रभु श्री राम की जय, नमः शिवाय और जय श्री कृष्ण हमने बोला, तो बोलते के साथ जो हमारे बोल मुंह से फूट रहे हैं ना, वो पहला काम करते हैं। सुबह सुबह पहला शब्द यही निकला तो पापों से मुक्ति होती है, परमात्मा के प्रति भक्ति जगती है, और परमात्मा के प्रति हमारे भीतर अहोभाव जगता है। क्या जगता है? एक बार एहसास के साथ बोलकर देखना, आपको लगेगा परमात्मा के प्रति राम राम सा, जय जिनेंद्र सा। कि यहां आपने बताऊं, जो ही आप यूं बोलो लानी,
एक बार उस अहोभाव के साथ बोलना, केवल शब्द के साथ नहीं, शब्द के भीतर छिपे हुए उसके भावार्थ को दिमाग में लेकर बोलना। सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम, नहीं नहीं, उस मंगल भावना को लेकर बोलना। हाँ भाई साहब, सुप्रभातम, भगवान आपरो जीवन सुंदर करे, प्रसन्नता पूर्ण करे, आपरो जीवन भाग्यशाली रहे, आपरो जीवन तनाव रहित रहे, आपरो जीवन मंगलमय रहे। अरे सर्वे भवन्तु सुखिनः की पवित्र भावना ही तो सुप्रभातम में छिपी हुई, और है क्या इसमें? सर्वे संतु निरामया के पवित्र भावनाएं तो इसमें छिपी हुई है। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, ये पवित्र भावनाएं तो इसमें छिपी है। मां कश्चित दुख भाग भवेत्, दुर्भाग्य से भी दुनिया में किसी को दुख ना हो, बस प्रभु ऐसी व्यवस्था करना। ये सुप्रभातम, जय जिनेन्द्र, राम राम, जय श्री कृष्ण बोलने के पीछे हमारे पवित्र भाव ये होते हैं। इसलिए सुबह उठते ही नहीं करनी। जो भी पास में है, पहला काम कीजिए, अपने दिन की शुरुआत हमेशा मुस्कान से कीजिए। किससे कीजिए? बोलो मुझसे, किससे? कान पकड़ कर नहीं, सामने वाले का। कैसे कीजिए? मुस्कान के साथ कीजिए, अहोभाव के साथ कीजिए, आनंद के साथ कीजिए। आपने देखा होगा भगवान श्री राम के पूरे जीवन चरित्र का अगर आपने दर्शन किया है तो आपने एक ही चीज उनके जीवन में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के गुजरने के बावजूद एक ही चीज उनके जीवन में देखी होगी, और वह है वो जब भी अपना संबोधन शुरू करते, जब भी अपनी बात शुरू करते, जब भी वार्तालाप शुरू करते हैं, पहला काम उनके 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 चरित्र और चेहरे पर जो निकल कर आता था वो है मुस्कान उभर कर आती थी। ओ, अपने हर दिन की शुरुआत मुस्कान से कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसी आप शुरुआत करेंगे पूरा दिन आपका वैसा ही रहेगा। कई बार लोग आने के वे, बाप जी पता नहीं आज कह रो मुंडो देखियो, पुराना जमाने में बोलता था ना, पता नहीं कह रो मुंडो देखियो, सुख सु रोटी खाने मिली को नहीं। मैं आपने बता दूं, दुनिया में आप कोई रो मुंडो नहीं देखियो है। कौन मुंडो देखने वास्ते? या तो आप धनियाणी खड़े थी, या आप धनी खड़े था, और थो कौन पड़ोसन तो थी को नहीं जिको आप बोलो कि कह रो मुंडो देखियो। थे तो आप ही दो, तो दोनों में से एक ही मुंह देखा होगा। पर मैं आपको बता दूं, जब जब आपके मन में आता है ना, आज मैं कह रहा हूं मुंडो देखियो, मारो पूरा दिन बेकार गयो, मैं आज आपने बताऊं, आप कह रहे हो मुंडो देखियो, कोई रो नहीं देखियो, खुद रो उतरड़ियो लटकियो रो, आप रो खुद ही उदासीन चेहरो आप जरा आईने में देखियो, और सुबह सुबह अबे रो मुंडो दिन में देखियो तो दिन भर ही तो रही और टां कर सू। सुबह सुबह की शुरुआत आपने प्रफुल्लित मन से की है, आनंद भरे मन से की है, एक दूसरे को परस्पर शुभ कामनाओं के साथ की है। तो पहला काम करो, सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। क्या डालो? हम जिस घर में जन्मे ना, वहां गजब की परंपरा थी। हमारे पूज्य पिताश्री जिनके कड़क अनुशासन में हमने जीवन जिया, शायद ही दुनिया में किसी बच्चों ने अपने पिताश्री के इतने कड़क अनुशासन को जिया होगा जितने कड़क अनुशासन के बीच। ऐसा नहीं, बचपन में हम जब 40 साल के थे तब भी हमारे पिताश्री का हम पर कड़क अनुशासन रहता था। वो एक सेकेंड की कोताही नहीं बरतते थे, और एक छोटी सी भूल को भी मानने को तैयार नहीं होते थे। कैसे हो गई भूल तुमसे? मुनि जीवन में जी रहे हो, मर्यादाओं में जी रहे हो, समिति का पालन करते हो, गुप्तियों का पालन करते हो, श्री भगवान के दिए हुए सिद्धांतों को जी रहे हो। चूक कैसे हो गई? भूल कैसे हो गई? अमर्यादित जीवन में कैसे आ गया? शब्द तुम्हारे मुंह से गलत कैसे निकल गया? नेगेटिव शब्द का प्रयोग कैसे हो गया? समितियां कहां गई थी तुम्हारी? पल पल कड़क अनुशासन में हम अपने पिताश्री के जिए हैं। हमारे पिताश्री उस नारियल की तरह थे जो बाहर से बड़ी कड़क ठिकरी थी, पर अंदर से नारियल का गोटा बड़ा सॉफ्ट भी था और स्वादिष्ट भी था। वो लाड भी हमें करते थे। दुनिया को, हर पिता को अपने पुत्र के साथ उस कुम्हार की भूमिका में जीना चाहिए। जो कुम्हार मिट्टी को मिट्टी नहीं रहने देता और मिट्टी के लौंदे को केवल मिट्टी का रौंदा नहीं रहने देता, उसको रौंदता है। मिट्टी के लौंदे को पहले रौंदता है, हाथ से पीसता है, उसको हाथ से मसलता है, और उसके बाद उसमें से मंगल कलश का निर्माण करने के लिए, उसमें से घट का निर्माण करने के लिए, उसके लिए दीपक का, कोई भी चीज का अगर उसमें से नव निर्माण करना है मिट्टी में से, तो नव निर्माण करने के लिए केवल हाथ से सहलाना ही काफी नहीं होता था। कुम्हार के तब 2 हाथ चलते हैं। मैं दुनिया में रहने वाले हर माता पिता को अपने बच्चों के जीवन के निर्माण के लिए उस कुम्हार की भूमिका को अदा करने के लिए प्रेरणा देना चाहूंगा। जो अपने बच्चों के जीवन का अगर निर्माण करना चाहते हैं, उनके भविष्य को अगर उज्जवल देखना चाहते हैं, तो मैं दुनिया में रहने वाले हर माता पिता को इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि वे अपने बचपन के साथ ही बच्चों के लिए कुम्हार की भूमिका अदा कर दें। और कुम्हार 2 हाथों से जीवन का निर्माण करता है। जीवन का निर्माण मतलब मंगल कलश का निर्माण करता है। मंगल कलश का निर्माण मतलब एक माटी
आगे के भविष्य को सामने संजो कर तैयार करता है। और वो दो काम करता है, अंदर में हाथ से सहलाता है और ऊपर में हाथ से कूटता है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं चलेगी, दुनिया में केवल सहलाने से आज तक मिट्टी मिट्टी ही रही है, वो कभी भी मंगल कलश नहीं बन सकती है। अगर केवल सहलाने की भूमिका ही अदा होती रही, वो मंगल कलश का निर्माण नहीं कर पाएगी। हम अपने पिताश्री के कड़क अनुशासन में तैयार हुए और हम इसीलिए उन पर गौरव करते हैं कि उन्होंने हमें अपने अनुशासन में पाल पोस कर बड़ा किया। लाड़ प्यार में कितना दे पाए होंगे मुझे नहीं पता, दिया ही था उन्होंने, पर अनुशासन में कभी उन्होंने कोताही नहीं बरती। अब देखो, हम जिस घर में जन्मे ना, वहां पर परंपरा और व्यवस्था थी कि सुबह 5 बजे अंतिम समय था। ये तो कितना सुबह 5 बजे, उससे पहले जो जग जाए बलिहारी, पर 5 बजे के बाद बिस्तर में कोई नहीं रहेगा। वो भी नहीं जिसकी कल रात को शादी करके फेरा करके आया है, वो भी पति पत्नी सुबह 5 बजे घर के आंगन में आ जाए, ये घर की व्यवस्था थी। अब नीचे जब आ जाते 5 बजे जग करके, क्या आप सोच सकते हैं, स्कूल जाने से पहले तो हम मॉर्निंग वॉक के लिए बगीचे में जाया करते थे। इतने से छुट्टी नहीं होती थी, मंदिर जाकर परमात्मा के दर्शन करके आओ, और अगर अवकाश का दिन है तो परमात्मा की पूजा करके आओ। उसके बाद घर आते थे, उसके बाद स्कूल की तैयारी शुरू होती थी। मैंने कहा ना, पहला काम होता था सुबह जल्दी जगने का काम, दूसरा काम होता था सुबह सुबह की शुरुआत मुस्कान से करने का काम, और तीसरी जो घर में परंपरा थी, जो हर घर में होनी चाहिए, और वह है परस्पर अभिवादन का कार्य, मतलब प्रणाम करने की परंपरा। और प्रणाम भी हमारे यहां खड़े खड़े करने की परंपरा नहीं थी, झुककर, केवल कमर नहीं, घुटने भी झुकाकर, हाथ जोड़कर, कमर झुकाकर, शीश नमाकर, अपने शीश को माता पिता के चरणों में स्पर्श करके प्रणाम करने की परंपरा थी। अब सुबह सुबह हम पांचों भाई, ध्यान से सुनना, मैं अपने घर का राज खोल रहा हूं। आपकी हिम्मत नहीं होगी खोलने की, पर हिम्मत वाले लोग हैं, हम अपने घर का राज भी खोलना जानते हैं। तो सुबह सुबह है, पांचों भाई, हम 5 भाई थे, 3 और बड़े, उनसे छोटे चंद्रप्रभ जी, और सबसे छोटा मैं। 5 भाइयों में सबसे अंत में मैं ही पैदा हुआ। अब पैदा तो क्या हुआ, जरूरत तो नहीं थी, मेरी माँ तो मुझे रोज कहती थी, लड़की रे चक्कर में तू पैदा हो गयो, लड़की रे चक्कर में तू पैदा हो गयो, लड़की रे चक्कर में तू पैदा हो गयो। रोज मैंने सुना थी मारी माँ, 4 पहली सुइयाँ, एक लड़की की जरूरत थी कि एक बेटी हो जाए, मेरे चक्कर में तू पैदा हो गयो। तो हमारी माँ ने रोज कहता, मैं क्यों चुप हो, हूँ पैदा हो गयो, मारे जड़ी कोई काली लड़की पैदा हो जानती, बाप रे शादी को नहीं होती, मारे हूँ पैदा हो गयो, हमारी जिंदगी आराम से जी ले। तो आगे सुनो। अच्छा, इतने में बात खत्म नहीं होती, 5 भाई नीचे आमता, और नीचे आया पछे घर में परंपरा थी। प्रणाम करना चाहूंगा अपने पूज्य माता पिता के बचपन में दिए हुए उन सब संस्कारों को, जिन्होंने बचपन में जन्म लेने के साथ ही शिक्षा का बीजारोपण तो किया नहीं किया, पर संस्कारों के बीजारोपण के प्रति हमेशा सावधान रहे। और परंपरा ये थी कि हम 5 भाई अपने पूज्य माता जी को घुटने टिका के प्रणाम करते। कैसे प्रणाम करते? पंचांग प्रणाम, 2 गोडे, 2 हाथ, कितने अंग हुए? 4, और 5वां शीश, उनके शीश चरणों में झुकता था। पंचांग प्रणाम करने की परंपरा थी। हम पंचांग प्रणाम करते अपने पूज्य माता जी को, अपने पूज्य पिताजी को। इसके बाद यहीं तक बात नहीं थी, भाई भाई में आजीवन संस्कार भी बने रहें, भाई भाई में आजीवन परस्पर प्रेम मोहब्बत भी बनी रहे, और भाई भाई में आजीवन आंख की शर्म भी बनी रहे। और इसी के चलते शायद हमारे पिताश्री ने बचपन में हमें संस्कार दिया था कि हम 4 भाई, अपने पूज्य बड़े भाई साहब जिनका नाम प्रकाश भाई साहब है, हम चारों भाई, यानी उनसे छोटे थे अशोक जी, सिद्धिराज जी, पूज्य चंद्रप्रभ जी, और अंतिम था मैं, तो हम चारों भाई अपने बड़े भाई। मैं आपको कैसे बताऊं अपने घर का राज खोलते हुए कि जब हम दुनिया में जन्मे थे ना, तब हमारा घर मध्यम वर्गीय घर के दर्जे में आता था। अमीर घर नहीं था, संपन्न घर नहीं था, एक मध्यम वर्गीय दर्जे के घर में आता था। पर मुझे कोई पूछे कि हमारे घर में समृद्धि का आधार क्या रहा, तो हमारे पूज्य माता पिता की गई सेवा और उनके प्रति किए गए समर्पण, सुबह सुबह प्रणाम के साथ उनसे ली गई दुआएं, ये हमारे कुल और वंश के समृद्धि का आधार बना। और अब सुबह सुबह हम चारों भाई अपने पूज्य प्रकाश भाई साहब को हम प्रणाम करते, और उसके बाद क्या होता, फिर 3 भाई बचते, वो हम अशोक भाई साहब को कैसे प्रणाम करते? यूं नहीं, गोडा मोड़ के, कमर झुका के, हाथ जोड़ के। अब उसके बाद
कितने? 3 बजते वो 2 नंबर वाले भाई साहब को, फिर हम 2 बजते, कौन कौन? हम 2 साथ में निकल कर आए जो, तो चंद्रप्रभ जी बाप जी और मैं, हम 2 बजते, वो हम तीसरे वाले भाई साहब जो सिद्धिराज जी उनको प्रणाम करते। अब सबसे लास्ट में कौन फंसता हो? सॉरी फंसता मतलब सॉरी गलत बोल गया, मतलब सबसे ज़्यादा कीरी किस्मत खुलती मैं थो। मैं सबसे छोटा था घर में, तो मम्मी ने पापा ने चारों भाइयों ने घुटना टिकार प्रणाम करतो। तब तो मने लागतो हूँ सबसे छोटो मने सगला ने करना पड़े। आज मुझे लगता है इस पूरे वंश में ईश्वर ने मुझ पर तो कृपा की। मेरे सबसे बड़े भाई को 2 लोगों की दुआएं मिलती थी, उनसे छोटे वाले को 3 लोगों की दुआएं मिलती थी, उनसे छोटे वाले को 4 लोगों की दुआएं मिलती थी, उनसे छोटे वाले चंद्रप्रभ जी को 5 लोगों की दुआएं मिलती थी। किस्मत वाला मैं था जिन्हें 6-6 लोगों की रोज दुआएं मिलती थी। बस तो घर में ये बीजारोपण करके रखिए। आज अगर बच्चे आपके हाथ में हैं तो ये संस्कार डाल दो, कल आपके हाथ में नहीं रहेंगे तब आपके संस्कार डालना आपके हाथ में होगा नहीं, और आपको शर्म भी आएगी कहने में, बेटा प्रणाम कर मने, ये तो कहने में आपको शर्म आएगी ना। कल से काम करना ना। देखो इन बच्चों को सुधारना तो थोड़ा सा आपको भी निशर्मा होना पड़ेगा। ऐसे आप शर्म खाते रहेंगे तो ये बच्चे तो प्योर वाटर प्रूफ हो गए। अब इनको तो कोई असर होता ही नहीं है, इनको कोई दिमाग में असर आता ही नहीं है। आप ही को थोड़ा वाटर प्रूफ होना पड़ेगा और शर्म हटा के कहना पड़ेगा। बेटा जैसे संदीप बाबू आपके सुपुत्र का नाम क्या है? रौनक। तो अब आपको ये तो कहने में शर्म आ जाएगी कि बेटा मुझे प्रणाम करो, है ना, ये तो कहने में शर्म आ जाएगी। एक काम करना ना बेटा, जाओ अपनी मम्मी को प्रणाम करके आओ। ये तो कहने में शर्म नहीं आएगी ना, क्यों जी? आप तो जिस परंपरा में जन्मे हैं ना, वहां तो ये कहा गया है कि माता पिता के चरणों में जन्नत होता है। क्यों जी? कहा है ना कि माता पिता के चरणों में क्या होता है? अगर जन्नत कहीं है तो मां और पिता के कदमों में है। तो प्रेरित करो उन्हें कि बेटा जाओ और जाकर के अपनी मम्मी जी को प्रणाम करो। इतना कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नौरतन प्रभु इतना कहने में तो आपको भी दिक्कत नहीं है ना, है? भले ही आप रो बेटो विवाहित है, क्या ये विवाहित है? आप रो बेटो शादीशुदा है, तो भी केवण में संकोच मत खाइजो कि बेटा जा कहीं कर, समझ लो अभी अभी सुबह हो गई है। हाँ सर। तो बेटे ने क्या हो, बेटा जहाँ मम्मी ने धोख लगा रहा ने को, बेटा खड़ो हो, आशीष खड़ो हूँ। आशीष खड़ो हो, जा मम्मी ने धोख लगा रहा। हाँ 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 कर है, कौन सी मम्मी आपकी? हाँ घुटना टेको, शाबाश इंडिया, ताली बजाओ, अभिनंदन करो, है कोटि कोटि अभिनंदन। अब मम्मी जी यूं ही मत छोड़ो, पकड़ो हाथ, पकड़ो इसका हाथ पकड़ो और पकड़ कर बोलो, जा बेटा पापा ने प्रणाम कर रहा। हाँ जा जा जा, बची कटे। अच्छा एक बात बताओ आशीष बाबू, प्यारे आशीष बाबू, एक बात बताओ, अगर आपने ऐसे अपने पूज्य पिताश्री और पूज्य मम्मीश्री को प्रणाम करके दिन की शुरुआत की है, ऐसा नहीं लगता है कि भगवान ने आपका नाम सार्थक कर दिया है? आशीष नाम है और 2-2 हाथ शीश पर आपको आशीष दे रहे हैं। अब इससे बढ़िया दिन की शुरुआत क्या हो सकती है? जिनसे जीवन पाया, जन्म पाया, जीवन की व्यवस्था पाई, और सुबह सुबह उनका हाथ अगर हमारे शीश पर आ गया तो इससे बढ़कर हमारे दिन की अच्छी शुरुआत बता दूं, इससे बढ़कर अच्छी शुरुआत दुनिया में आपके जिंदगी में आपका कोई दोस्त, आपकी कोई बीबी, आपके कोई धन, आपका कोई पैसा, आपका कोई वैभव, आपके कोई होटल, आपका कोई ज़ेवरात, आपका कोई सोना चांदी हीरे, दुनिया में कोई ऐसे नहीं है जो दुनिया में आपके दिन की शुरुआत इतनी मीठी कर सके। जब मां बाप के हाथ हमारे सिर पर आते हैं, अरे ये बूढ़े हाथ, ये कांपते हुए बूढ़े हाथ 1 किलो दूध का लोटा तो नहीं उठा सकते, पर अपने बेटे के शीश पर यह हाथ रखकर उसका भाग्य तो संवार ही सकते हैं। ये 1 किलो पानी का लोटा तो नहीं उठा सकते, यूं यूं डोकरी का हाथ हिलने लग जाएगा। क्या हिलने लग जाएगा? डोकरी का हाथ यूं यूं हिलने लग जाएगा। बेटा मासू नहीं उठे, बेटा मासू नहीं उठे। जो हाथ 1 किलो दूध का लोटा नहीं उठा सकते, वो हाथ आपका भाग्य संवार सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो रोज सुबह की शुरुआत किससे करो? किससे करो? घर के बड़ों को प्रणाम करने से करो, और इसमें शर्म मत खाना। क्या कहा मैंने इसमें? क्या कहा मैंने इसमें? शर्म मत खाना, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना, ईश्वर तुल्य मानकर प्रणाम करना। दुनिया में एक बड़ा गजब का नेटवर्क है मोबाइल में, और वह है 4G का नेटवर्क है। क्या है? 4G का नेटवर्क। पर मैं आपको बता दूं, कई जगह है ये 4G का नेटवर्क काम भी नहीं करता है।
हम अभी जब रायपुर चतुर्मास करने गए थे ना, हम इंदौर से निकले, इंदौर के बाद हरदा गए थे, हरदा के बाद हमें बैतूल जाना था। तो हरदा से लेके बैतूल तक का जो 125 किलोमीटर का रास्ता है वो पूरी तरह से सुनसान है। एक इंसान का भी चेहरा आपको, एक झोंपड़ी भी रास्ते में नजर नहीं आएगी। रात भी आपको कैसे बितानी है संतों को अपना निर्णय। पर हम उसी रास्ते जा रहे थे तो हमें लोगों ने पहले ही कह दिया था, बाप जी अब कोई नेटवर्क नहीं रहेगा मोबाइल का, आपको कोई संदेश देना हो 4 दिन तक आप किसी भी नेटवर्क में नहीं रहेंगे। हरदा से लेकर यानी इंदौर से 125 किलोमीटर के बाद में जब हम उधर नागपुर की तरफ जा रहे थे तो करीबन 100 किलोमीटर तक सुनसान जंगल है। तो हमें सब लोगों ने पहले कह दिया, बाप जी किसी को फोन कराना हो, सूचना देना हो, आप रास्ते में हमें सूचना नहीं दे पाएंगे, हम तो आपसे मिलने के लिए आएंगे, पर कोई भी किसी को फोन कराना हो करा दो, अब नेटवर्क 4 दिन के लिए आपकी यात्रा में बंद। मेरे मन में आया, रे जीवड़ा, ये मोबाइल का 4G का नेटवर्क क्या इंसान के काम करेगा अगर कृपा की धारा 4G की तुम्हारे साथ है। और ये कैसा भी सुनसान जंगल क्यों न हो, ये कैसा भी भयावह जंगल क्यों न हो, जहां पर इंसान और जीव मात्र की कल्पना नहीं कर सकते जीवन की, उस भयंकर जंगल में भी 4G का नेटवर्क अपने साथ रखना मेरी गारंटी है। दुनिया में कोई भी नेटवर्क, एयरटेल का हो कि जियो का हो कि BSNL का हो कि वोडाफोन का हो कि गुडाफोन का हो, सारे नेटवर्क भी जब काम नहीं करते हैं, ये 4G का नेटवर्क 100% काम करेगा। और जिंदगी में पहला जी है प्रभु जी। बोलो तो, पहला जी है प्रभु जी। बोलो ना हाथ ऊपर करके, जिंदगी में पहला नेटवर्क जो फैल नहीं हो सकता वो है प्रभु जी का हाथ। जिंदगी में दूसरा नेटवर्क जो फैल नहीं हो सकता वो है गुरु जी का हाथ। जिंदगी में तीसरा नेटवर्क भी फैल नहीं हो सकता, तीसरा जी वो है पिताजी का हाथ। और जीवन में चौथा जी है माता जी का हाथ। प्रभु जी, गुरु जी, पिताजी, माता जी, जिसके पास है ये 4G, वो कैसे भी भयंकर जंगल में चला जाए उसका बाल बांका कभी नहीं हो सकता। ये 4G का नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क? बोलो, मुंह से बोलो, कौन सा? 4G का, ये कौन सा नेटवर्क? बोलो ना, 4G का नेटवर्क। और जिसके आशीर्वाद सिर पर ये है, आप कैसे भी जंगल में चले जाना, आपका नेटवर्क फेल होने वाला नहीं। तो सुबह उठकर आदत डालो, संस्कार डाल लो, परंपरा डाल लो। बजरंग प्रभु, बजरंग जी हुरकट, शायद दुनिया में आपके पूज्य पिताजी है। मैं 7th में था तभी एक्सपायर हो गए। हो श्रद्धांजलि। इतनी छोटी उम्र में आपके पूज्य पिताजी चले गए। और मम्मी? मम्मी 86 में गई। अच्छा, तो आपने अपने बलबूते मदर के साथ ही, माता जी के सानिध्य में तो मैं बड़ा पूज्य हुआ। पिताजी ने इसलिए आपका नाम रख दिया बजरंग बली कर बली है, डरना मत, आगे बढ़ते रहना। एक बात बताइए, पूज्य पिताजी बचपन में चले गए और माँ बचपन में चली गई। जरा एक बार दिमाग लगाओ कि अब आपके पास दोनों का साया नहीं है। घर में एक संस्कार जरूर डालिए। घर में मम्मी पापा की तस्वीर तो होगी ना? क्या है? तस्वीर तो है ना। एक काम कर लीजिए, आज से रोज सुबह उठकर अपने पूज्य पिताजी के तस्वीर के सामने जाइए, घुटने टिका के प्रणाम कीजिए। अपने पूज्य माता जी की तस्वीर के सामने जाइए, घुटने टिका के प्रणाम कीजिए। विश्वास रखिए, वे स्वर्ग में बैठे बैठे भी अपना हाथ आपके शीश पर रखकर अगर आपका कल्याण न कर दे तो मुझसे कह दे। दोनों पति पत्नी हैं। डेली करता हूँ महाराज। डेली करते ना, तभी तो भगवान ने आपको यहाँ तक पहुँचाया हो आज। मैं ये संस्कार क्यों आपको दे रहा हूँ? क्योंकि जब आप अपने पूज्य पिताश्री की तस्वीर को यूं प्रणाम करेंगे ना, तो बच्चे भी देखेंगे मेरे पिता ने अपने पिता को प्रणाम किया, तो मुझे क्या करना है? मुझे उनको प्रणाम करना है। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। उनको कहकर मत सुधारिए, क्योंकि वो फिर आपकी कमियां देखते हैं। पापा जी मैंने यूं किया, तो बेटा यूं करे। कह के मत सुधारिए, उनको करके सुधारिए। अगर आपको लगता है ना आपका बेटा बाहर जॉब कर रहा है, बेंगलोर बॉम्बे, वो आया है 10 दिन के लिए। आजकल बच्चे घर में मेहमान बनकर आते हैं। पहली बात तो आपको बता दूं, ये जो साल 6 महीने में एक बार आते हैं ना, विदेश से आते हैं या बाहर से आते हैं, ऐसा लगता है जैसे घर में 10 दिन तो वो मेहमान बनकर आए। अब उनमें संस्कारों का बीजारोपण तो उसके सामने दिखा करके पिताजी की तस्वीर को घुटने लगाओ। हो सकता है छोरे में थोड़ी सी अक्ल आ जाओ कि मैं भी हमारे बाप ने गोडा मोड़ प्रणाम कर लूँ। जिस घर में सुबह सुबह की शुरुआत प्रणाम से होती है, उस घर का दिन भर में परिणाम हमेशा अच्छा रहता है। अगर आप
चौथा काम कर सकते हैं अपने जीवन के प्रबंधन के लिए, तो वो है सुबह सुबह का 1 घंटा अपने आप के लिए जरूर निकालिए। किसके लिए? बीवी बच्चों के लिए पूरे 23 घंटा है, परिवार के लिए, धंधे के लिए, व्यापार के लिए, सबके लिए है, पर 1 घंटा सुबह सुबह अपने आप के लिए निकालिए। अपने वो जो 1 घंटा आपने निकाला उसके 3 भाग कीजिए, 20-20 मिनट, 20-20 मिनट, 20-20 मिनट, ऐसे करके 3 भाग कर लीजिए। और उस 3 भाग में पहला मंत्र बना लीजिए और वह है शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए शुरुआत के 20 मिनट या तो मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, टहल लीजिए, दूसरे 20 मिनट में आप प्राणायाम कर लीजिए और तीसरे 20 मिनट में आप अपनी मानसिक शांति और आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने के लिए या तो ध्यान कर लीजिए या परमात्मा का भजन कर लीजिए। क्या करो? या तो 20 मिनट ध्यान कर लो, 3 भाग किए, पहला शरीर के लाभ के लिए, दूसरा प्राणवायु की शुद्धि के लिए, शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए, पर तीसरा है अपनी मानसिक शुद्धि, आत्मिक लाभ के लिए। और वो तीसरा चरण है 20 मिनट या तो ध्यान कर लो या परमात्मा का स्मरण कर लो। इससे सुबह सुबह की शुरुआत आपकी बहुत मीठी मधुर हो जाएगी। सुबह उठते अखबार लेके मत बैठो, सुबह उठते ही मोबाइल लेकर मत बैठो, ठीक है ना? मोबाइल को आराम से यूज करो, पूरा दिन है, पर सुबह की शुरुआत अपने आप के लिए कीजिए, परमात्मा के लिए कीजिए। परमात्मा से अपने परिवार के कुशल मंगल की मंगल प्रार्थना के साथ कीजिए। समझ गए ना? और सुबह सुबह की एक आदत डाल लो। वो जो सुबह सुबह की घंटा 2 घंटे के समय होते हैं ना, 3 घंटे का समय होता है, उषा काल, फिर होता है प्रभात काल, फिर होता है मध्याह्न काल, फिर होता है सायंकाल और फिर होता है निशा काल। तो ये जो उषा काल का समय होता है जिसे हम प्रभात काल कहते हैं, ये हमेशा मीठी मधुर रहे। तो इसमें हमेशा हर पल, अगर आप योगा भी कर रहे हैं मुस्कुराते हुए कीजिए, बातचीत भी कर रहे हैं मुस्कुराते हुए कीजिए, बच्चों के लिए नाश्ता भी बना रहे हैं मुस्कुराते हुए कीजिए, अगर आप किसको नींद से जगा भी रहे हैं मुस्कुराते हुए कीजिए। झेंपते हुए मत कीजिए, मुंह लटका कर मत कीजिए, मुंह को फुलाकर मत कीजिए, चिल्लाहट के साथ मत कीजिए। मॉर्निंग का जो समय है वो हमेशा मुस्कान के साथ। लोग पूछेंगे पति कहीं भी आते थे ना, कहीं आजकल रोज मुस्कुरावे बहुत है, ठीक है। दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा एक ही होता है जो मुस्कुरा रहा होता है। चलो एक बात बताओ, एक महिला यहां बैठी है, एक महिला यहां बैठी है, एक दाएं और एक बाएं बैठी है। एक महिला गई है ब्यूटी पार्लर में और 3000 का चूना लगा के आई है, ठीक है ना, ये वो अटरम पटरम खटरम सटरम सब करके आई है, और यहां आकर यूं बैठ गई है, मुंह लटकर। क्यों बैठी है? यूं एकदम यूं किसी ने जैसे कुछ बोल दिया और बिल्कुल यूं मुंह फुला कर बैठी है, मुंह सुजा कर बैठी है। अरे मेरे भाई, मैं तो कह के हार गया। अगर फुलाना है तो इडली फुलाओ, ढोकले फुलाओ, कमड़ा फुलाओ, खाने का मजा ही आएगा। ये मुंह फुला कर बैठने से क्या आनंद आएगा? है बेवजह क्यों दिन की शुरुआत खराब करते हो? अब वो 3000 का खर्चा करके आई है, वो ब्यूटी पार्लर में जाके आई है, और इधर एक महिला है जो सीधी सादी है, परमात्मा की पूजा करके आई है। यहाँ पर मंदिर की टीकी लगी हुई है, हाथ में पूजा की थाली है और परमात्मा के दर्शन करके आई है, बड़ी खुश है, मुस्कुरा रही है, भगवान बड़ी कृपा की, आज सुबह सुबह की शुरुआत तेरी पूजा से हो गई। एक है ब्यूटी पार्लर में 3000 लगा के आई है और मुंह फुला कर बैठी है, एक है जो परमात्मा के मंदिर जाकर आई है, बड़ी मुस्कुरा कर बैठी है। अब जरा बताएंगे कि दोनों में ज्यादा सुंदर कौन लगेगी? हैं? प्लीज महिलाएं बोले, हैं? ज्यादा सुंदर कौन लगेगी? आपको पता है दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा कौन सा होता है? जो यूं करो तो, 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 जो बोलो, जो मुस्कुरा रहा होता है। हाँ, अगर आप अगली बात समझ सकें तो जो मैंने अपने पूज्य बड़े भाइयों से सीखी बचपन में, और वो है दिन भर में आपको जो भी काम करना है, अगर आप अपने दिन भर का व्यवस्थित संपादन सुबह सुबह ही कर लेंगे तो अपने दिन भर के कार्यों को बड़ा व्यवस्थित तरीके से आप संपादित कर लेंगे। और अगर अंट संट अटरम पटरम तरीके से आप अपने कार्यों को संपादित करेंगे तो दिन भर में 10 कार्य भी आप नहीं कर पाएंगे। और फिर आप क्या कहेंगे? अरे भाई साहब टाइम ही नहीं मिलता है, अरे भाई साहब टाइम ही नहीं मिलता है, अरे भाई साहब समय नहीं मिलता है, अरे भाई साहब क्या करें, और कुछ काम भी नहीं है। खास बात यह है, मैंने देखा, हम एक घर में गए, काम करने के लिए झाड़ू पोंछे वाली महिला, कपड़े धोने वाली महिला, और तो और वो किचन में खाना बनाने के लिए भी वो क्या नाम कहते हैं, वो महाराज घर में रखा हुआ था।
तो बाप जी ने उनको कहा कि सुबह सुबह 15 मिनट परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित किया करो, प्रभु भजन किया करो। तो वो घर की बहन कहने लगी, मैंने तो बाप जी टाइम ही नहीं मिला है। कहीं नहीं मिला, अभी तक वो पता ही नहीं है कि काम कहीं है। झाड़ू पोंछे वाली महिला है, कपड़ा धोने वाली महिला है, खाना बनाने वाली महिला है। अभी ने बताओ मेरे काम कहीं है, टाइम ही नहीं है। आड़े में सजा के रख दो, भी नहीं आता बच, टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। मैं आप ही को पूछूं, आप लोग क्यों जी रहे हैं बताओ तो? एक बार खुद से पूछा, आप लोग क्यों जी रहे हैं? मैं बताऊं, इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं है बस। बाकी खुद को भी पता नहीं है कि जीवन जीने का क्या मकसद है। ये बगल वाला जी रहा है इसलिए मैं भी जी रहा हूं, वो जी रहा है इसलिए मैं जी रहा हूं, ये जी रहा है इसलिए मैं जी रहा हूं। जीने का मकसद हमारे सामने नहीं है। एक बार कहीं हो, चलो उठने से पहले ले जाओ, घर में याद रसी दिन भर। अमेरिका की घटना है। एक लड़को 18 आयो, मारवाड़ी में बोलो, एक लड़को 18 आयो, बगीचे में आयो, दूसरो 18 आयो। दोनों एक दूसरे ने देखकर मुस्कुराया। दोनों ने चेहरे देखते पता लग गया कि वो भी इंडियन है और मैं भी। वो तो चेहरे से ठाप पड़ जावे। तो वो उन्होंने कहा, मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन। अच्छा तू इंडियन, मैं भी इंडियन। अच्छा इंडिया में कट्ठे रहे, मैं राजस्थान में। अरे तू भी राजस्थान में रहे, मैं भी। अरे क्या भगवान आपने मिला एक ही जगह, तू भी राजस्थान रहो और मैं भी राजस्थान रहो, और कट्ठे अमेरिका में आर मिलिया। जना फिर पूछियो राजस्थान में कट्ठे रहे के जोधपुर में। जोधपुर में? अरे गजब, क्या भगवान जोड़ी मिलाई। तू भी जोधपुर और मैं भी जोधपुर, और अमेरिका में एक जगह मिल गया। जोधपुर में कट्ठे रहे, शास्त्री नगर में। शास्त्री नगर में? अरे वाह भगवान, क्या सेटिंग करी। मैं तने किया बताऊं, मैं भी शास्त्री नगर में रहूं, आप दोनों एक ही एरिया में रहो। तू भी शास्त्री नगर में। अब लोग सगला आजू बाजू सुन रहे, कह रहे भाई क्या गजब भगवान जोड़ी मिलाई है, क्या एक जगह आने मिली है। एक तो इंडिया में राजस्थान में जोधपुर में शास्त्री नगर में इकट्ठे रहे के सी सेक्टर में। सी सेक्टर में? मैं भी सी सेक्टर में। कहीं भगवान जोड़ी मिलाई आप दोनों। तो सी सेक्टर में इकट्ठे रहे कि 145 में? 145 में? अरे मैं भी 145 में रहूं। थारे पापा जी का नाम के कांतिलाल जी मेहता। तू कांतिलाल जी रे बेटो? अरे मैं भी तो कांतिलाल जी रे बेटो। इतना में खन्ने खड़ा लोग पूछिया, पहली छोरा एक बात बताओ, थे दोनों एक बाप रा बेटा हो, अठे कहीं कहीं कर रहे हो, अठे कहीं कहीं एक बातें कर रहे हो कि कहीं नहीं करना सा। मैं सगा भाई यहां खाली टाइम पास कर रहे हैं। सगा भाई यहां खाली बगीचे में टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, जिंदगी री बहुत बड़ी पार्ट तो आप टाइम पास में ही पूरा हो गया है। सुबह सुबह तय कर लो कि मैंने आज दिन भर कहीं करना है। एक कार्य सूची तैयार करो और बिना अलग अलग भाग में बांट लो। ओ करना है, ओ करना है, ओ करना है, ओ करना है, ओ करना है। अगर आप व्यवस्थित रूप से अपने कार्यों को संपादित करने की सूची बना लेंगे ना, आप एक दिन में अनेक कार्य करने में सफल हो जाएंगे। मैंने सहज में ही विशेषकर जीवन प्रबंधन के लिए, अपने खुद के प्रबंधन के लिए मैंने कुछ बातें सहज में आपसे अनुरोध की है। इन बातों को अगर आप जीवन में जोड़ते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, ये बातें आपके जीवन को बहुत मीठा, मधुर, आनंद से भरा हुआ बना सकती है।